हमने कहा था कि पृथ्वी जब एक राउंड घूमती है तो कितना डिग्री एंगल पूरा करती है? 360। कितना एंगल पूरा करती है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। एक राउंड जब पूरा पृथ्वी घूमती है तो 360 डिग्री एंगल पूरा करती है, और एक राउंड घूमने में यानी 360 डिग्री बनाने में इसको कितना आवर लग जाता है? 40 आवर्स, 24 आवर्स। 360 डिग्री एंगल बनाने में अगर 24 आवर्स लग रहे हैं तो हम तो ये भी जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू होता है कितना मिनट्स? 60 मिनट्स। 1 आवर बराबर 60 मिनट्स। ऐसे कितने आवर्स लग रहे हैं? 24। 24 इंटू कितना हो जाएगा? 60। कल जब मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था? 1440, जो भी है इतना आया था। तो 360 को क्या हम इतना मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री अगर निकालेंगे हम तो 1440 इज इक्वल टू कितना? 360। कटा था और कटने के बाद कितना आया था? 1 डिग्री बराबर कितना मिनट जी? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। जरा सोचिए, लॉन्गिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड लाइन में डिफरेंट कितना डिग्री का था? 30 डिग्री का था कि नहीं था? था। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो रहा है। अगर 30 डिग्री को हम देखेंगे, 30 डिग्री को देखेंगे तो 30 डिग्री बराबर 30 इंटू कितना हो जाएगा? 4, यानी कितना मिनट लगेंगे? 120 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 आवर होता है, तो 120 मिनट बराबर कितना आवर हो जाएगा? 2 आवर। मतलब अगर यहां से यहां तक पहुंचने में 30 डिग्री का डिफरेंस है और 2 घंटे का अंतर आ रहा है, मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर मॉर्निंग यहां 5 बजे होगी, 5 बजे होगी तो यहां कितना बजे होगा? 7 बजे होगा। 7 बजे होगा। अगर यहां 9 बजे होती है मॉर्निंग तो यहां कितना बजे होगी? 11 बजे होगी। मतलब इन लोग 5 बजे सुबह उठ जाएगा, चाय पी लेगा, और हम लोग कितना बजे पियेंगे? 7 बजे। गुजरात वाले 7 बजे पियेंगे। हम लोग तो बीच में ही पी लेंगे कि हम लोग इधर हैं, बिहार में हैं। गुजरात वाले 7 वाले पियेंगे और ये 5 वाले ही चाय पी लेंगे, 5 बजे ही पी लेंगे। तो क्या किसी देश में ऐसा है कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे हो जाता है, गुजरात में सुबह 7 बजे होता है? क्या ऐसा है क्या? एक ही देश हो और समय अलग अलग हो, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं नहीं होता है। लेकिन अक्षांश के डिफरेंट यानी कि लैटिट्यूड के डिफरेंस नंबर के आधार पर हमें यह लगता है कि अगर 2 घंटे का माइनस यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं तो यहाँ पर 5 बजे अगर मॉर्निंग होगी तो यहाँ कितना बजे होगा? 7 बजे। इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर बेसिस पर हम बता रहे हैं। लेकिन एक ही देश हो और अरुणाचल प्रदेश में सुबह जल्दी हो जाए और गुजरात में सुबह लेट से हो, ऐसा नहीं है। तो कहिएगा कि सर लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, पूछेगा कि यदि अरुणाचल प्रदेश में मॉर्निंग कितना बजे हो रही हो? 7 बजे, तो गुजरात में कितना बजे होगा? तो आंसर कितना होगा? 7 बजे। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कौची है? इमेजिनरी है। क्योंकि लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन ही कौन सा लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। तो इमेजिन के आधार पर कह सकते हैं कि अगर तो 2 घंटे का डिफरेंट आ रहा है तो वास्तविक है कि यहाँ 5 बजे सुबह होगा और यहाँ कितना बजे होगा? 7 बजे होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो मामला कुछ और होता। इसीलिए वैज्ञानिकों ने भारत के बीचों बीच, भारत के मिडिल से, भारत के बीचों बीच एरिया से आपका एक डेटेज लाइन खींचा है, जहां से इंडिया के समय को क्या किया जाएगा? मैनेज किया जाएगा। इंडिया के समय को मैनेज किया जाएगा। और वो जो डेटेज लाइन है वो खींचा गया है, देखिएगा, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन डेटेज लाइन, यानी कि हिंदी में कहेंगे भारतीय मानक समय रेखा। सुनिएगा, एक ही देश में 2 अलग अलग जगहों पर अलग अलग सुबह ना हो, अलग अलग समय ना हो, इसी को मैनेज करने के लिए भूगोल शास्त्रियों ने, भूगोल वैज्ञानिकों ने भारत के बीचों बीच समय को मैनेज करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए भारत के बीचों बीच से एक रेखा खींचा है, और जो यहां घड़ी में बजेगा उसी के आधार पर समय हम दोनों तरफ मैनेज करेंगे। नहीं तो ऐसा होता कि यहां जल्दी सुबह हो जाता, यहां लेट सुबह होता। तो इधर बताइए, जल्दी होता तो कुछ देरी के बाद बिहार में होता,
कुछ देरी के बाद इधर होता, कुछ देरी के बाद इधर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी समय को मैनेज करने के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन खींचा गया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन डेटेज लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। अब एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि वैज्ञानिक लोग कितना चतुर थे, कितना चालाक थे कि 82.5 डिग्री पर ही क्यों खींचा, 82.5 पर ही क्यों खींचा? हो सकता था 77 पर खींचा सकता था, 83 पर खींचा जाता, हाफ क्यों लिया? 84 पर खींचा सकता था, लेकिन वो लिया है कितना पर? 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। ऐसा इस वजह से है कि जरा इधर देखेंगे तो लगभग इधर कितना है? 68, सबका प्रूवमेंट है। उधर देखेंगे इस साइड में तो कितना है? लगभग 97, 97 है ना, 97। दोनों को जोड़िए, कितना था ऐड करने पर? कितना आएगा? 5, 165, 165। इधर 68, इधर 97, इधर 65। जैसे कह रहे हैं कि दो भाई है, एक है राम, एक है श्याम। राम जो है किसी फैक्ट्री में काम करता है, वो 100 रुपए कमाता है दिन का, और जो श्याम है किसी फैक्ट्री में काम करता है, कितना कमाता है? 200, और दोनों एक ही फैक्ट्री में काम कर रहा है। आ जाइए, राम किसी फैक्ट्री में 100 रुपए अर्न कर रहा है और उसी फैक्ट्री में सेम टाइम में काम कर रहा है, ये 200 रुपए अर्न कर रहा है। लेकिन जब बाहर दोनों फैक्ट्री में काम करके निकलते हैं बाहर, तो बोलते हैं कि देखो कमाए कितना कोई, अर्न कितनों करे, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो पैसा जो होगा वो हाफ एंड हाफ में बांटेंगे, पैसा हम लोग बराबर बांटेंगे। तो पैसा बराबर बांटने के लिए क्या किया जाएगा? राम का 100 रुपया, श्याम का 200, दोनों को जोड़ा जाएगा और कितना से भाग लगाया जाएगा? 2 से। कई व्यक्ति इसमें है? 2 हैं। अब जोड़ेंगे तो 300 होगा, अब भाई कितना होगा? 2 होगा, यानी 150 रुपीज आपस में क्या करेगा? इन लोग बांटेगा। मतलब क्या हुआ? ई जो काम किया से और ई जो काम किया से, दोनों को जोड़े, इसमें 2% था, 2 से डिवाइड किए और आ गया 150 रुपीज। तो उसी आधार पर मान लीजिए ना कि एक सिरा आपका, एक जो है किनारा, ये आपका 68 है और एक आपका 97 है, और बीच वाला भाग निकालना है, दोनों को बराबर बराबर बांटना है, बीच से रास्ता निकालना है, तो कितना से भाग लगाना होगा? 2 से। और जब इसको 2 से भागा दिए तो बचपन तो याद होगा, 165। चाहे सीबीएसई वाले रहे, चाहे बिहार वाले रहे, शुरुआत में तो भागा इसी सिखाया जाता है, डिवाइड तो सही सिखाया जाता है। 2 8 जा कितना होता है? 16। एक कट गया आपका, यहां से 5, 2 2 जा 4 आया, 1 आया, इसको लिखेंगे 82 1/2 आ जाएगा। इंटीजर में तो सही लिखते हैं हम लोग, 82 1/2। तो ये दोनों को जोड़ करके जो 2 से डिवाइड करने से जो बीच वाला रास्ता निकला, वो निकला 82.5। इसीलिए भारत के समय को मैनेज करने के लिए 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन खींची गई और इसका नाम दिया गया इंडियन डेटेज लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। इंडियन डेटेज लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कितना राज्यों से? 5 राज्यों से। कितना राज्यों से गुजरता है? 5। और यहां से प्रश्न पूछा हुआ, यहां से प्रश्न पूछा हुआ है कि इंडिया डेटेज लाइन, भारतीय मानक समय रेखा, भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 5 से गुजरता है। जब ये गुजरेगा, दिखाएंगे हम, जब ये गुजरेगा तो कुछ इस कदर से गुजरेगा और थोड़ा ऐसे गुजरता है, ये गुजरेगा तो कुछ इस कदर ऐसे गुजरता है। सबसे पहला स्थान किसका है? यूपी का। यूपी के नीचे आएंगे तो कौन मिल जाएगा? एमपी। एमपी से नीचे आएगा तो कौन मिल जाएगा? छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ से नीचे आएंगे तो क्या मिल जाएगा? उड़ीसा मिल जाएगा। और उड़ीसा के बाद अगर देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश। सुनिएगा, 2011 से पहले उड़ीसा नहीं लिखा करके उड़ीसा लिखाता था, लेकिन 2011 में इसका उड़ीसा का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? उड़ीसा कर दिया गया। ये हम लोग पॉलिटिकल जब पढ़ते हैं तो भाग 1 पढ़ते हैं, तो उसमें इसकी संघ राज्य क्षेत्र जो है उसमें इसका डिटेल किया जाता है, जो सर पढ़ाएंगे वो बताएंगे। तो सबसे पहला जो ये 82.5 डिग्री 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो लाइन है, या भारतीय इंडिया डेटेज लाइन बोलेंगे, ये सबसे पहले जो क्रॉस करता है वो कहां से क्रॉस करता है? यूपी से। यूपी के जस्ट नीचे याद रखेंगे क्या? एमपी। एमपी से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़। एमपी से ही अलग कौन हुआ है? छत्तीसगढ़। तो एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ को याद रखना है। फिर उड़ीसा है और फिर कौन सी है? आंध्र प्रदेश। ट्रिक के रूप में हम लोग छोटा मोटा ट्रिक भी यूज करते हैं, है ना?
कि उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ा ले गया किसने? अंधों ने। लेकिन ये सब ट्रिक एग्जाम में काम नहीं देगा। आप कंटिन्यूअस रूप से रोज हम पूछेंगे, डेली पूछेंगे, ऑटोमेटिक यहां सेट हो जाएगा। फिर से सबसे पहला राज्य यूपी, फिर कौन है? एमपी, फिर कौन है? छत्तीसगढ़, क्योंकि इसी का भाग था, अलग हो गया। फिर कौन मिलेगा? ओडिशा, और सबसे लास्ट में कौन मिलेगा? आंध्र प्रदेश। सबसे दिक्कत की बात यह है कि क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि कितने राज्यों से, क्वेश्चन ये पूछता है कि नॉर्थ टू साउथ इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्रम में सजाइए। नॉर्थ टू साउथ बोल देगा तो पहले यूपी हो जाएगा, 2 में एमपी, 3 में छत्तीसगढ़। और दिक्कत तो यहां पर ये परेशानी स्टार्ट होगी कि बीच से कौन निकाल देगा? छत्तीसगढ़ को निकाल देगा। यूपी, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश पहले कर देगा, उड़ीसा बाद में कर देगा। या ये भी हो सकता है कि पहला गायब कर दे और पहले नंबर पर कांचे डाल दे? छत्तीसगढ़। अब आपको सजाना होगा कि अच्छा पहले पढ़े थे क्या? यूपी, यूपी के बाद क्या था? एमपी था, एमपी से अलग कौन हुआ था? छत्तीसगढ़। सबसे नीचे में कौन है? आंध्र प्रदेश, और बीच में कौन आ गया? ओडिशा। तो ये क्रम आपको याद रखना होगा, और नहीं तो ऐसे याद रखना है, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ा ले गए किसने? अंधों ने। अंधा लोग जो है पता नहीं चला किधर लेके जा रहे हैं उड़ते हुए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ट्रिक पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको क्रम वाइज ही याद रखना होगा। फिर से भारत का समय अलग अलग ना हो, टाइम अलग अलग ना हो, इसको मैनेज करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने, भूगोल शास्त्रियों ने 82.5 डिग्री यानी 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, जिसको इंडियस डेटेज लाइन कहते हैं, वो भारत के बीचों बीच मिडिल ईस्ट से खींचा गया। और भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 5। पहला नाम बताइए तो फट से क्या है? यूपी। दूसरा कौन है? एमपी। तीसरा कौन है? छत्तीसगढ़। चौथा कौन है? उड़ीसा। पांचवा कौन है? अगर मैं कहीं से भी पूछूंगा तो आप तो राज्य का नाम बता सकते हैं ना? अब बता सकते हैं, बताइएगा नीचे से दूसरा कौन होगा? वेरी गुड। इसी तरीका से हमको बताना है लगातार। उड़ीसा। सबसे ऊपर में कौन था? सबसे नीचे में कौन था? आंध्र प्रदेश। यूपी के बाद कौन था? उड़ीसा के ऊपर कौन था? छत्तीसगढ़। तो कितने राज्यों से डेटेज लाइन गुजरा? 5 राज्यों से गुजरा, 5 राज्यों से। अब क्वेश्चन एक और बनता है, तो दिखाएंगे हम मैप पर कहां से होता है। पूछता यह है कि यूपी में तो गुजरा भैया, यूपी में गुजर गया, लेकिन यूपी में भी कहां से गुजरा? तो अब तो इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज। कहेगा प्रयागराज में कहां से गुजरा? तो नैनी। कहां से गुजरा? नैनी से। और नैनी में कहां से गुजरा? तब कहिएगा मिर्जापुर। फिर से आइए, राज्य पूछेगा तो क्या बोलिएगा? यूपी। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो क्या कहिएगा? प्रयागराज। प्रयागराज में कौन सा जगह? नैनी। नैनी के भीतर कौन सा? मिर्जापुर। ये भी ऑप्शन में डाल सकता है कि 82.5 डिग्री जो डेटेज लाइन है वो कहां से गुजरती है? मिर्जापुर भी आंसर होगा, नैनी भी होगा, प्रयागराज भी होगा, और कहां होगा? यूपी होगा। यूपी होगा। अभी लिखिएगा नहीं, हम नोट करवा देंगे, थोड़ा सा और समझिए। इसको समझने से पहले एक चीज और समझिएगा तो बहुत इजी होगा। देखिए कौन सा समझना है। रोंडे नहीं करेगा क्या? देखिए इसको समझिए तो इंडिया की एक अवस्थिति पता चलेगी, वो भी प्रूवमेंट के साथ। जब तक कोई चीज प्रूफ हो जाता है तो बहुत इजी हो जाता है, उसको याद करना, रटना नहीं पड़ता। हम लोग देखे कि एक छोटी सी देश इंडिया जो क्षेत्रफल में कितने नंबर की है? एरिया वाइज 7 नंबर का है। सारा हम लिखवा देंगे इसमें डाटा में, लास्ट में मिसलेनियस में 7 नंबर की है। उसका समय अलग अलग पड़ रहा था लैटिट्यूड लाइन में डिफरेंस आने की वजह से, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए इंडियन डेटेज लाइन निकाला गया, वो भी कितना पर? 82.5 पर, लॉन्गिट्यूड लाइन। कौन सा? लॉन्गिट्यूड लाइन। और वो कई राज्यों से गुजरा? 5 राज्यों से। तो सबसे नीचे में कौन था? आंध्र प्रदेश। ऊपर में कौन था? उड़ीसा। फिर कौन था? छत्तीसगढ़। फिर कौन था? आंध्र प्रदेश नहीं,
कौन? एमपी। फिर कौन था? यूपी। इतना बार बोलिए देंगे कि आपको याद हो जाएगा। जिस तरीका से इंडिया को मैनेज करने के लिए डेटेज लाइन निकाला गया, डेटेज लाइन बनाया गया, कल्पना किया गया, उसी प्रकार से विश्व में भी समय में दिक्कत हो रहा था। सूर्य सिर्फ भारत के लिए तो नहीं ना उगता है, वो तो राइजिंग सभी के लिए होता है, पूरा वर्ल्ड के लिए होता है। उस पूरा वर्ल्ड को भी सोचिए कि जो ईस्ट साइड में होंगे, जो पूरब साइड में होंगे, वहां तो सूर्य जल्दी निकल जाता, और जो वेस्ट वाले होते ना जाने कितना दिन लग जाता इधर निकलने में, एक दिन 2 दिन की भी लेट हो सकती थी। जब इंडिया जैसे छोटे से देश में जो 68 से 97 होने में आपका 2 घंटा का मार्जिन आ गया, और जरा सोचिए कि टोटल अक्षांश जो है, देशांतर जो है कितना है? 360 है। तो यहां से यहां तक सूरज को आने में तो बहुत ज्यादा समय लग जाता। तो विश्व स्तर में, वर्ल्ड स्तर में भी समय को मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल डेटेज लाइन बनाया गया, कल्पना किया गया। और वो जो इंटरनेशनल डेटेज लाइन बनाया गया, वो कितना डिग्री पर बनाया गया? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर बनाया गया। और जो इंटरनेशनल डेटेज लाइन बनाया गया वर्ल्ड के संदर्भ में, वर्ल्ड के रिलेटेड में, वो 0 डिग्री पर बनाया गया, और वो गुजरता है ग्रीनविच से। कहां से गुजरता है? ग्रीनविच से। और ग्रीनविच कहां पड़ता है? लंदन में पड़ता है। जैसे इंडिया डेटेज लाइन, भारतीय मानक समय रेखा आपको 5 राज्य से निकला, उसी प्रकार से इंटरनेशनल डेटेज लाइन, इंटरनेशनल डेटेज लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन पर रखी गई, कल्पना की गई, और यहीं से पूरा वर्ल्ड का टाइम मैनेज होता है, टाइम मैनेज होता है। अब बताइए, जरा ध्यान से सुनिएगा, 0 डिग्री से अगर इधर देखेंगे तो इधर साइड को कौन साइड कहते हैं? ईस्ट। और 0 से इधर चलेंगे तो क्या कहते हैं? वेस्ट। यानी ये है पश्चिम, और ये क्या हो गया? पूरब। पूरब। अब सुनिएगा, 0 डिग्री से जैसे जैसे इधर बढ़िएगा, आपका समय आगे भागेगा, आगे चलेगा, और 0 से जैसे जैसे पीछे आइएगा, आपका समय पश्चिम जाइएगा, समय क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है। ऐसा पृथ्वी के रोटेशन से वजह से होता है। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे तो वहां पर हमको याद करवा देंगे आप लोग कि ऐसा क्यों होता है। सुनिएगा ध्यान से, 0 डिग्री से वेस्ट साइड में जाते हैं तो समय पीछे जाता है, 0 से आगे जाते हैं तो समय आगे बढ़ता है, यानी पूरब साइड में जाते हैं तो समय आगे बढ़ता है। तो जरा सोचिए कि अगर 0 डिग्री से इधर आने पर समय बढ़ रहा है और 0 से इधर आने पर समय यदि घट रहा है, तो 0 से इधर जाएंगे, अगर यहाँ पर 5 बज रहा है तो यहाँ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो 5:30 भी हो सकता है, 6 भी बज सकते हैं, 7 बज सकता है, 8 बज सकता है, यानी आगे बढ़ेगा। और इधर पीछे चलते जाएंगे तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ऐसे होगा। और जानते हैं कि यहां से यहां तक के टोटल कितना डेटेज लाइन है? 180 डिग्री नहीं, 180 लाइन। और यहां से यहां भी देखेंगे तो कितना था? 180। और यही क्रिया पीछे है तो 180 180 कितना हो जाएगा? 360। 360। यहां तक हाफ में 90 ही है और इधर भी हाफ में 90 है, अगर दोनों घुमाएंगे तो 360। और अगर यहां से 180 तक आ गए तो एक दिन परिवर्तन हो जाता है। एक दिन क्या हो जाता है? परिवर्तन। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट था? 4। कितना डिग्री की बात हो रही है? 180 की बात हो रही है। 180 इंटू कितना करेंगे? 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा इतना 720 मिनट। 720 मिनट आ जाएगा। सोचिए, इधर आए तो 90 इतना हुआ, 180 12 घंटा हुआ ना, तो 12 घंटा जब इधर जाएंगे तो 12 घंटा बढ़ जाएगा, और इधर आएंगे तो 12 घंटा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा, 12 घंटा घट जाएगा। अब जरा रुकिए, यहां से देखिए इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। विश्व के समय को मैनेज करने के लिए कितना डिग्री पर रेखा खींची गई है? 0 डिग्री पर खींची गई है। इंडिया के समय को मैनेज करने के लिए कितना डिग्री पर खींचा गया था? 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यही ना खींचा गया है। चलिए, ये अगर समझ गए तो बहुत आसान है समझने में। फिर से बोलिएगा, वर्ल्ड में कितना? 0। इंडिया में कितना? 82.5। ईस्ट साइड में है कि वेस्ट साइड में है? क्योंकि इंडिया पश्चिम में है ही नहीं तो इधर से कोई लेना देना हमको नहीं है। हम 2 चीज बोले हैं, एक नॉर्थ और एक ईस्ट। अब बताइए, अभी तुरंत बताया गया कि सर इधर हम आएंगे तो समय आगे जाएगा, समय आगे बढ़ेगा। तो मुझे बताइए, अगर ये ग्लोब अक्षांश पर 0 है और यहाँ पर 82.5 है तो डिफरेंट कितना का है?
अगर यहां पर 0 है और यहां पर 82.5 है तो डिफरेंट कितना का आ रहा है? 82.5 का। 82.5 का आ रहा है। 82.5 का आ रहा है। अब 82.5 का अगर डिफरेंट आ रहा है तो फिर से इसको इंटीजर से हम फ्रैक्शन में लेके आएंगे, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को ना लिखे थे ऐसे, इसी को ना ऐसे लिखे थे, इसी को तो ऐसे लिखे थे। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो मुझे मिला है 165 बाई कितना? 2, 165 बाई 2, इतना बराबर 165 बाई 2 इंटू 7 में कितना कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। चलिए जरा इसको काट छाट करते हैं। 2 2 जा 4, 5 2 जा 0, 6 2 जा 12 और 1 13 और 2 1 जा 2 और 3 कितना हो जाएगा जी? 2 1 जा 2 3 हो जाएगा। 3 30 मिनट्स। फिर से आइए, 1 डिग्री में डिफरेंट कितना का था? 4 मिनट। मुझे मिला है 165 बाई 2 डिग्री। एक बच्चों को 4 रुपया देना है तो 165 बाई 2 बच्चों को हम 165 में सबको 4 4 रुपया देंगे। मल्टीप्लाई किए तो आया 330 मिनट। क्या मैं 330 को ऐसे लिख सकता हूं 300 प्लस में 30? कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 घंटा। 1 60 से भाग लगाइएगा तो लगभग कितना हो गया? 5 घंटा। इधर कितना हो गया? 30 मिनट। यानी कि यहां से यहां अगर पहुंचना है तो 5 घंटा कितना लग जाएगा? 30 मिनट। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं। यानी कि लंदन का अगर समय देखा जाए तो लंदन के समय से हमारा समय कितना आगे चल रहा है? 5.5 घंटा। लंदन के समय से हमारा समय कितना आगे चल रहा है? 5.5 घंटा। और ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि हम भी गिनती नहीं किए हैं कि कितना बार पूछा है। बहुत दफा पूछा है कि लंदन के समय से हमारे भारत का समय कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। जब टेस्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन हम डालेंगे तो लंदन वाला तो नहीं डालेंगे, लेकिन कहीं और का भी डालेंगे। अगर आपको अक्षांश पता रहेगा तो सीधे कितना से मल्टीप्लाई करिएगा? 4 से करिएगा। अगर पीछे का पूछेगा तो समय भारत से घटा दीजिएगा, आगे के पूछेगा तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। चलिए मेरे साथ उतारते जाइएगा। उतारिए तो फटाफट जो हम लिख रहे हैं अभी। लिखिएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री नहीं, पृथ्वी एक चक्कर बोल के लिखवा दूं, मैथमेटिकल है ना। पृथ्वी का एक चक्कर बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। और 360 डिग्री बराबर कितना आवर? 24 आवर। 1 आवर बराबर 24, 1 आवर इज इक्वल टू कितना मिनट? 60 मिनट। तो 360 डिग्री बराबर 24 इंटू 60 इज इक्वल टू 40 मिनट्स। 1 डिग्री बराबर 1440 बाई कितना? 30 60। काटेंगे तो कितना आया था? 4। अर्थात 1 डिग्री बराबर 4 मिनट्स। पहले इतना उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए। ये सब प्रूवमेंट है, आपको रटना नहीं है। कोई पूछे एकदम डायरेक्ट बताइएगा कि हम बता सकते हैं तुमको, सुना नहीं सकते हैं कि 5.5 घंटा आगे है। और कैसे है वो भी एक्सप्लेनेशन हो गया। चार काट के लिखा हुआ है, ये 4 काट के लिखा हुआ। कौन सा? 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स। हो गया? हो गया तो बोलिएगा। हो गया? लिखिएगा
उसमें थोड़ा सा पॉइंट बनाइए, लिखिएगा लंदन के समय से, लंदन के समय से, लंदन के समय से इंडिया का समय, लंदन के समय से इंडिया का समय 5.5 आवर आगे है, 5.5 आवर आगे है, 5.5 आवर आगे है, 5.5 आवर आगे है। इसको भी नोट कर लीजिए, यहां लिख लीजिएगा इंडिया डेटेज लाइन, यहां लंदन, यहां लंदन लिखिए, यहां इंडिया डेटेज लाइन। और थोड़ा सा भारत का एक छोटा सा फिगर बना लीजिए। चलिए इधर वाला नहीं, ये नहीं उतारना है, बस यहां तक। ये देखने के बाद एक झलक में ही याद हो जाएगा। अब ज्यादा मैथ नहीं है, यही एक मैथ था। अब भारत का अगर राज्यों का अक्षांश पता रहे और इंडिया का डेटेज लाइन पता रहे 82.5 डिग्री, और अगर राजस्थान का डेटेज लाइन पता रहे, बिहार का पता रहे, तो पता तो चल जाएगा ना कितना डिफरेंट होगा। बस 4 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, उसको आवर में चेंज कर देना है, बस यही तो करना है। हो गया? ये हमने वर्ल्ड से इंडिया का तुलना कर दिया। और देखिएगा यूपीएससी का प्रश्न जब 2023 और 24 का डालेंगे हम सेट पेपर में, तो देखिएगा अक्षांश और देशांतर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई वाले। तो लोग रट्टे रहते हैं, रट्टे वाला के नहीं होगा, बीपीएससी तो खास करके नहीं होगा, दरोगा वगैरह में हो सकता है रट करके। सबका एग्जाम जनवरी में, कल भी रिजल्ट आया नहीं, बीपीएससी का रिजल्ट दिए थे आप लोग को? दिए थे नहीं? अच्छा, हो गया? उतर गया? उतर गया तो लिखिए, हेडिंग मारिए इंडियन डेटेज लाइन लिखिएगा, हेडिंग मारिए इंडियन डेटेज लाइन। हिंदी में कह सकते हैं भारतीय मानक समय रेखा। लिखिएगा, हेडलाइन दीजिए, कॉपी में हेडलाइन दीजिए, इंडिया डेटेज लाइन भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। लिखिएगा यह लाइन
यह लाइन भारत के बीचों बीच, भारत के बीचों बीच, यह लाइन भारत के बीचों बीच 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यह लाइन भारत के बीचों बीच 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड खींचा गया है, ड्रा किया गया है, खींचा गया है या ड्रा किया गया है, ड्रा किया गया है, लिखिएगा। यह भारत का अगला पॉइंट, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। यह भारत के कई राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, जिसका असेंडिंग ऑर्डर नॉर्थ टू साउथ, जिसका असेंडिंग ऑर्डर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। पहला कौन था? यूपी, फिर क्या मिला? एमपी, एमपी के बाद क्या मिला? छत्तीसगढ़ मिला, छत्तीसगढ़ के बाद क्या मिले थे? उड़ीसा मिला, उड़ीसा के बाद लास्ट में क्या मिले थे? आंध्र प्रदेश। चलिए उतार लीजिएगा, नॉर्थ टू साउथ में है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नॉर्थ से साउथ बोले या साउथ से नॉर्थ बोले? नीचे से ही बोलेगा तो नीचे से चल देंगे। हाँ, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग ही बोलेगा, लेकिन साउथ टू नॉर्थ बोलेगा। अगर असेंडिंग ऊपर से बोला तो नॉर्थ टू साउथ बोलेगा। आपको पहले ही डायरेक्शन दे देगा कि नॉर्थ से साउथ चलना है या साउथ से नॉर्थ चलना है। लेकिन याद रखेंगे, बीच में से एक आध राज्य को क्या करेगा? गायब करेगा, गायब करेगा, क्योंकि आप भुला सके। वो जानता है कि भुलाएगा वो, इसी प्रकार से। हो गया? लिखिएगा, इंटरनेशनल डेटेज लाइन, इंटरनेशनल, अगला पॉइंट, इंटरनेशनल डेटेज लाइन, इंटरनेशनल डेटेज लाइन, इंटरनेशनल करें, ओह इंडियन, इंडियन, इंडियन डेटेज लाइन, भारत समय रेखा पढ़ रहे हैं ना। इंडियन डेटेज लाइन, इंडियन डेटेज लाइन, भारतीय समय रेखा, इंडियन डेटेज लाइन, भारतीय समय रेखा, यूपी का, यूपी के प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज में, हाँ प्रयागराज के या में लिख सकते हैं, प्रयागराज में नैनी, 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 अब ब्रैकेट में लिख देंगे मिर्जापुर, ब्रैकेट में लिख देंगे मिर्जापुर। प्रयागराज के नैनी, ब्रैकेट में क्या लिखना है? मिर्जापुर से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है। जहां से क्वेश्चन पूछा है हम उसको अंडरलाइन कर देंगे, उसको वीवीआई कर लीजिएगा, और जब प्रीवियस देखिएगा तो हूबहू मिल जाएगा टोटल। नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। चलिए बहुत बढ़िया, इसके आगे देखना है। इसके आगे देखिए, इंडिया, क्या हो रहा है यार, लो ना। देखिएगा, यही है आपका इंडियन डेटेज लाइन, इंडियन डेटेज लाइन यही है, ये जो खींच रहे हैं। देखिए कहां से मिला? यूपी मिला, यूपी के बाद कौन मिला? एमपी के बाद कौन है? छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, उड़ीसा थोड़ा सा है यहाँ पर, उड़ीसा, फिर आपका क्या मिल गया?
आंध्र प्रदेश। लेकिन ज्यादा ही जो कवर किया है किस राज्य में किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। तो पूछ देगा कि मैक्सिमम एरिया कवर बाय इंटरनेशनल इंडियन डेटेज लाइन, तो क्या कहिएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अब सुनिए, लंदन के समय से कितना आगे मिला? 5.5। इसको हम लोग प्रूफ किए हैं, रटे नहीं है, प्रूफ किए हैं। देखिए, जब ग्लोब पर आइएगा तो ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब, इस पर जो लैटिट्यूड लाइन है, ये तीन प्रकार के हैं। एक आपका तो 0 डिग्री हो गया, जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया। जस्ट ऊपर अक्षांश को बढ़ाते जाएंगे, लैटिट्यूड को बढ़ाते जाएंगे, तो ऊपर में बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं, सबका अलग अलग नाम है। लेकिन जहां पर सूर्य रहता है, चमकता है, सूर्य का जहां हॉटस्पॉट एरिया है, तो ऊपर वाले एरिया को क्या नाम देते हैं और दक्षिण वाला एरिया को क्या नाम देते हैं, उससे भी एक क्वेश्चन आता है। देखिएगा, मान लेते हैं कि ये क्या है? 0 डिग्री। ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया, ऊपर वाला को नॉर्थ और नीचे वाला को साउथ। जब कुछ अक्षांश ऊपर जाइएगा तो एक और लाइन खींची गई है, और कुछ अक्षांश नीचे आइएगा तो एक और लैटिट्यूड लाइन खींची गई है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, ये आपका हो गया 23.5 यानी 23.5 लैटिट्यूड लाइन, और ये भी हो गया 23.5 लैटिट्यूड लाइन। इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। नीचे आएंगे तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इसको बोलते हैं, ये मकर बोल दिए जी, ये कर्क है, ये कर्क रेखा है, और ये कौन सा रेखा हो गया? मकर रेखा हो गया। मकर रेखा हो गया। और जो सूरज का आपका जो एरिया, जो रोशनी देने का एरिया है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इसी एरिया में आपका सूरज का रोशनी पड़ता है। अभी सूर्य जो है ये विषुवत रेखा से साउथ की ओर खिसक रहा है, और यहां आसपास चमक रहा है। 22 दिसंबर को पूर्णतः चमकेगा। तो अभी जैसे हम लोग ठंड का अनुभव कर रहे हैं, तो एक देश या महादेश है जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में अभी प्रचंड गर्मी, अप्रैल वाला महीना है, अप्रैल वाला। हम लोग होली के बाद अप्रैल आता ना, गर्मी स्टार्टिंग रहती है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी स्टार्ट हुई है। एक प्रश्न यहां से लाजवाब बनता है कि कौन सा ऐसा वर्ल्ड का एक कंट्री है, या वर्ल्ड का एक महाद्वीप है, जहां पर गर्मी के दिनों में क्रिसमस डे मनाते हैं। गर्मी के दिनों में हम लोग ठंड में मनाते हैं, कितना दिसंबर को? 25 दिसंबर को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जो गर्मी के दिन में क्या मनाता है? क्रिसमस मनाता है। यहां से क्वेश्चन, हाँ 25 दिसंबर को मनाया जाता है, पूरा वर्ल्ड में इसी को मनाया जाता है 25 दिसंबर को ही। लेकिन ऑस्ट्रेलिया गर्मी के दिन में मनाता है, और इंडिया कौन सा दिन में मनाता है? सर्दी ऋतु में, ठंडा ऋतु में मनाता है। फिलहाल हमको ये सवाल नहीं था, ये आ गया तो हम बता दिए। आप देखिएगा कि जैसे पृथ्वी को 2 हिस्सा में बांट रहा था 0 डिग्री लाइन इक्वल टू पार्ट्स, उसी प्रकार से इंडिया को भी बांटने वाला एक लैटिट्यूड लाइन है। इंडिया को भी 2 हिस्सों में बांटेगा। एक लैटिट्यूड लाइन है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कहेंगे कौन सा रेखा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भी तुरंत बताए हैं कितना डिग्री पर था? 23.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि इंडिया ईस्ट में है, वेस्ट में नहीं है। जैसे वर्ल्ड को, ग्लोब को 2 हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट्स में 0 डिग्री लैटिट्यूड बांट रहा था, उसी प्रकार से हमारा देश भारत को भी एक रेखा जो है 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। भारत को ये वाला ऊपर वाला नॉर्थ भारत, और ये वाला कौन सा भारत? साउथ इंडियन कहलाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री लैटिट्यूड लाइन है? 23.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। अब सुनिएगा, समझिएगा, अगर ये रेखा गुजरा था तो कई राज्यों से गुजरे थे? कई राज्य से गुजरे थे? 5। तो ये भी गुजरा होगा तो कुछ राज्यों से गुजरा ही होगा, कल्पना किया गया है तो गुजरा ही होगा। अब गुजरा है किससे भाई? दिक्कत तो यही है। तो सबसे पश्चिम में कौन राज्य है? गुजरात। गुजरात के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और ऊपर है जी, ये रेखा थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया है। कौन एरिया है? हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, राजस्थान। सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ कौन गढ़? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद आगे देखेंगे पश्चिम, हाँ झारखंड, और झारखंड के बाद कौन है? पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा, और
फिर कौन है? मिजोरम। मिजोरम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो कई राज्यों से गुजर रहा है। तो हम लोग देखते हैं वो कितने राज्यों से गुजर रहा है? 8 राज्यों से, 8 स्टेट को कवर कर रहा है ये लाइन। सबसे अगर वेस्ट साइड कहेंगे तो कौन सी हो जाएगा? गुजरात। थोड़ा सा एरिया राजस्थान में, थोड़ा सा, सबसे कम, हाँ ये है, जाएगा ऊपर लाइन, ये थोड़ा सा कम, मतलब सबसे कम राजस्थान में, सबसे ज्यादा किसमें? मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और क्या हो जाएगा? मिजोरम। आइए इसको भी याद करते हैं। यहां से भी प्रश्न देखिएगा तो एक ही प्रश्न कितना बार, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार बीपीएससी, ना जाने जहां जहां भी पीएससी सेंटर था, मतलब पीसीएस सेंटर था, लगभग सभी में सवाल मिलेंगे। एक ही क्वेश्चन को 20 दफा रिपीट किया है। आइए, सबसे अगर पश्चिम की राज कहेगा तो क्या हो जाएगा? पश्चिम से चल रहे हैं, क्या हो जाएगा? गुजरात। फिर कहां पर? राजस्थान में ज्यादा या कम? सबसे कम। सबसे कम। ये भी पूछ देगा कि सबसे कम लेंथ कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान के बाद कहां पहुंचेंगे? एमपी पहुंचेंगे। तो सबसे अधिक बोल दें, चलिए सबसे अधिक, एकदम लाइव देखना है, सबसे अधिक। उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़ ना, थोड़ा सा एरिया छत्तीसगढ़, ये आपका एमपी साथ नहीं छोड़ेगा छत्तीसगढ़ का। फिर कहां चल जाएंगे हम लोग? झारखंड। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर कहां आ जाएंगे? त्रिपुरा, और फिर कहां आ जाएंगे? मिजोरम आ जाएंगे। मिजोरम। ये आपका वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है। पहला फिर से बोलेंगे, पहला कौन, फिर एमपी छत्तीसगढ़ को एक साथ याद रख लेंगे, एमपी छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, एक एक टर्म में याद करके आइए। अगर हम कहेंगे कि हम पश्चिम से नहीं याद करेंगे सर, हमको अच्छा नहीं लगता है, हम कहां से याद करेंगे? पूरब से। तब पूरब से चलिए, तो सबसे पहले कौन? बोलना सीखिए, हम बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? ताकि आपका जहन में बैठ जाए। दूसरा कौन है? त्रिपुरा। फिर कौन मिलेगा? वेस्ट बंगाल। फिर कौन है? झारखंड के बाद कौन मिलेगा? छत्तीसगढ़ के साथ साथ एमपी से आगे सबसे पश्चिम में टोटल कितने हैं? 8। टोटल कितने हैं? 8। अब जरा समझिए, समझने वाली बात यहां पर यह है कि एक तो आपका डेटेज लाइन आया, वो 5 राज्यों को कवर करते हुए आया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो इंडिया को 2 भागों में बांट रहा है, ये भी इस प्रकार से कवर कर रहा है। तो कहीं तो ऐसा जगह होगा जो दोनों आपस में टकराया होगा, कहीं तो ऐसा जगह होगा जो दोनों आपस में क्या किए होंगे? मीटिंग किए होंगे, मिला होगा, एक दूसरे को काटा होगा, डिवाइड किया होगा। देखिए तो देख के बताइए कहां काट रहा है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर काट रहा है? छत्तीसगढ़ में काट रहा है। कहां पर काट रहा है? छत्तीसगढ़ में। यहां से भी पीएससी छत्तीसगढ़ पीसीएस सवाल उठाया है कि छत्तीसगढ़ में तो काट ही रहा है। ये प्रश्न है बिहार बीपीएससी का, लेकिन छत्तीसगढ़ थोड़ा सा ड्रामा किया, और छत्तीसगढ़ ने ड्रामा क्या किया? छत्तीसगढ़ में ये पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ में कटता है, लेकिन कहां कटता है? अब छत्तीसगढ़ के पार्टिकुलर जगह पूछ दिया, छत्तीसगढ़ के पार्टिकुलर जगह पूछ दिया, तो याद रखेंगे कटेगा तो छत्तीसगढ़ में ही, लेकिन एक जिला है छत्तीसगढ़ का जिसका नाम है सूरजपुर जिला। कौन जिला है? सूरजपुर जिला। छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये पूछा, इसीलिए हमको इसको करवाना पड़ा। पूछेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इंडियन डेटेज लाइन कहीं टकराते हैं, वो टकराते हैं किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ पीसीएस कहता है कि इतना में हम नहीं सुनेंगे, हम कुछ और सवाल पूछेंगे। पूछा, कहां पूछा? सूरजपुर जिला। छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला? सूरजपुर जिला। गांव नहीं पूछा है, गांव पूछेगा तो गांव भी लिखवाना होगा। हो सकता है बाय द वे एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। आजकल के आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन, कि ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, जो हाल फिलहाल में चर्चा में उसी से जोड़ के पूछता है। और बीपीएससी 2 बार से बड़ा ड्रामा कर रहा है। करेंट का जरिया लगभग 45 प्लस कर दिया है। इतना करेंट नहीं पूछता था। करेंट मैक्सिमम 20 से कितना रहते थे? 25। सबका सिलेबस बटा हुआ था, लेकिन पिछला 2 बार से करेंट का जरिया कर दिया है 45 प्लस। पिछला बार इस वाला का पिछला बार 49 करेंट था, 49, और इस बार भी लगभग कितना है? 48 है। मतलब 150 क्वेश्चन में 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट आपका करेंट का सिलेबस बना दिया है। तो जिनका ग्रेजुएशन पूरेगा
वो ये मत सोचेंगे करेंट तो हम 1 महीना में कर लेंगे, नहीं होगा। अब करेंट अभी से ही मेन पार्ट को पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मेन पार्ट को कॉपी में नोट्स करते रहिए। और नहीं तो यूट्यूब पर तो कितना लोग भयानक टीचर लोग जो है वो करेंट का सुबह क्लास लेके आता है एकदम गुड मॉर्निंग के साथ, है नहीं? चाय पीते रहिए, करेंट लिखते रहिए, आधा घंटा 1 घंटा भी 10 से करंट लिखिए ना जी डेली, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा 300। 1 महीना में 300 से ज्यादा करंट थोड़ी ना बनेगा। 1 दिन में आपको 10 बनाना है, मात्र 10। और 10 मतलब होता है बस 10 बने और रुक जाइए, एकदम रुक जाइए, 11वां नहीं लिखना है, 1 दिन का 10। चाय पीते रहिए, लिखते रहेंगे, लेकिन मॉर्निंग में उठिएगा तब ना, है ना? उठी तो होता है 8 बजे, अभी कंबल कौन छोड़ता है ठंडा में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इंडियन डेटेज लाइन दोनों आपस में कटते हैं कहां पर? छत्तीसगढ़ में। जिला पूछेगा तो क्या कहिएगा? सूरजपुर जिला। और जिस दिन गांव पूछ दिया उस दिन हल्ला हो जाएगा, क्योंकि इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर, कोई पता नहीं होता कि इतना डीप में क्या है, लेकिन पिछला कई बार से तमाशा कर रहा है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, हेडिंग करिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या लिखे थे? हाँ, कैंसर, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मिस्टेक हो जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हेडिंग कर लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लिखिएगा, लिखिएगा। यह लाइन भारत के, यह लाइन भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यह लाइन भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यह लाइन भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तथा उसी में तथा भारत के 8 स्टेट से गुजरता है, तथा भारत के 8 स्टेट से गुजरता है, 8 स्टेट से गुजरता है, भारत के 8 स्टेट से गुजरता है, जिनका ऑर्डर वेस्ट टू ईस्ट, लिख के डैश दे दीजिएगा, जिनका ऑर्डर वेस्ट टू ईस्ट, जिनका क्रम वेस्ट टू ईस्ट, जिनका ऑर्डर वेस्ट टू ईस्ट। चलिए अपने से लिखिएगा बिना ऊपर देखे हुए। पहला गुजरात, पहला गुजरात, भुला जाइएगा तो देख लीजिएगा। गुजरात के बाद राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी के साथ छत्तीसगढ़ जरूर है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए इसमें भी एक ट्रिक चलता है जो आज से नहीं बहुत दिन से है। कहते हैं ना कि ये ट्रिक पुराना हो गया है। इसमें एक ट्रिक चलता है, बहुत पुराना है, मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़। सुनिएगा, ये क्रम में नहीं है भाई, ये क्रम में नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे कि निम्न में से कौन सा जो राज्य है वो इस लाइन पर नहीं है, तब ये ट्रिक काम करेगा। लेकिन अगर वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट पूछ दिया तो फंस जाइएगा, इसमें है ही नहीं क्रम, तो डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं ना, 2-3 बार बोलेंगे याद कर लेंगे। 1 to 20 तक टेबल बचपन में याद कर लेते थे, तो 8 को राज्य है, याद कर लेते हैं। सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात, गुजरात के बाद कौन है? राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, फिर कौन? झारखंड, फिर कौन? वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर कौन है? मिजोरम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा इंडियन डेटेज लाइन, इंडियन डेटेज लाइन, इंडियन डेटेज लाइन, अगला पॉइंट इंडियन डेटेज लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडियन डेटेज लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में डिवाइड करते हैं, छत्तीसगढ़ में डिवाइड करते हैं। और वह स्थान उसी में, और वह स्थान छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला है, और वह स्थान छत्तीसगढ़ का
सूरजपुर जिला है, सूरजपुर जिला है। और वह स्थान छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला है, और वह स्थान छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला है, सूरजपुर जिला है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? सूरजपुर जिला है, सूरजपुर जिला है। चलिए ये भी हो गया। यहां देखिएगा, भारत में टोटल स्टेट कितने हैं? यूटी कितना है? 8 है। कोई सुना सकते हैं 1 मिनट में 28 स्टेट का नाम? अगर इसको हम बंद कर दें तो 1 मिनट में, क्योंकि 1.5 मिनट में पूरा देश का नाम सुनाया जाता है। 195 देश 1.5 मिनट में बोल दी जाती है। तो ये आपका 1 मिनट का टाइम है, और नहीं है तो आज हम लोग सीख लेते हैं अभी 2 मिनट के अंदर। चलिए देखिएगा कैसे हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोस्टल एरिया देखते हैं, जो कोस्टल एरिया के आसपास साथ साथ है कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया में आएंगे तो सबसे पहला कौन है? चलिए 28 का हम लोग काउंट कर रहे हैं। पहला कौन है? गुजरात। गुजरात के बाद कौन है? महाराष्ट्र के बाद गोवा है, छोटा सा। कौन है? गोवा। गोवा के बाद कौन मिलेगा? कर्नाटक मिलेगा। कर्नाटक के बाद केरल। चलिए 5 इधर याद करते हैं। इधर से कितना मिला मुझे? 5। 28 में से 5 हवा हो गया। चलिए पहला कौन? गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। इधर आइए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और कौन सा मिलेगा? वेस्ट बंगाल। तो इधर से मुझे कितना मिल गए? 4। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9 स्टेट खत्म। फिर से आइए, कोस्टल को कैसे याद करेंगे? पहला कौन? गुजरात। दूसरा कौन? महाराष्ट्र। तीसरा कौन? गोवा। चौथा कर्नाटक। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां वेस्ट बंगाल। तो 28 में से तो 9 निकल गए। 28 में से 9 निकल गया। आइए 28 में से 9 निकल गए। यहां देखिएगा ऊपर से चलते हैं। 28 में से इधर 9 पढ़ लिए हम लोग, ऊपर चलते हैं। ये दोनों राज्य नहीं है, ये दोनों राज्य नहीं है। भारत का सबसे नॉर्थ साइड का राज्य कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से इधर आएंगे तो कौन सी मिलेगा? पंजाब। पंजाब से नीचे क्या मिलेगा? हरियाणा। तो 3 एक साथ याद रखना है, 3 एक साथ। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इधर आइए, उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है कौन? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से ही अलग कौन हुआ है? उत्तराखंड। बिहार से अलग कौन हुआ है? झारखंड। मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ है? छत्तीसगढ़। और आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ है? तेलंगाना। चलिए फिर से आते हैं, 3 एक साथ। पहला कौन प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। फिर कौन है? पंजाब। फिर कौन है? हरियाणा। हरियाणा और पंजाब को एक साथ ही रखना है आपको। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। चलिए बताइएगा, यूपी से अलग कौन हुआ? उत्तराखंड। ये यूके वाला यूके नहीं है, उत्तराखंड है। एमपी से अलग कौन हुआ? छत्तीसगढ़। बिहार से अलग कौन हुआ? झारखंड अलग हुआ। बिहार से अलग कौन हो गया? झारखंड। और बीच में को कौन है? तेलंगाना। बीच में एक तेलंगाना है, तेलंगाना। चलिए कितने हो गए? 3, 2 5, 2 7 और 3 10। पहले कितना पढ़े थे? 9। अभी कितना हुआ? टोटल 19। अब आपका काम आसान हो गया। 19 हो गए। अब देखिए कितना आसान लगेगा। 19। और कोई बीच में एक राजस्थान बड़ा वाला, ये कौन है? राजस्थान। एक बड़ा वाला सबसे राजस्थान था। टोटल 19 और 1 20। चलिए याद हो गया। देखिए यहाँ ये जो है इसको कहते हैं कौन सिस्टर? 7 सिस्टर। 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में याद रखना है अ, न, म, मी, ए, टी, एम। आ मतलब कौन प्रदेश? ना मतलब, म मतलब मणिपुर, मी मतलब मिजोरम, ए मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, और इसको रखना है मेघालय। चलिए फिर से, अन्ना मम्मी एटीएम। अन्ना है, मम्मी से पूछता है मुझे कहां जाना है? एटीएम। अब मतलब क्या हो जाएगा? नाम मतलब, म मतलब, मी मतलब, ए मतलब, टी मतलब, और मा मतलब कौची। यहां से कितना मिल गए? इस सातों को हम लोग क्या कहते हैं? एक देखिए यहां पर बच गया, कौन है? सिक्किम। सिक्किम को अगर इसमें मिलाइएगा तो अष्ट लक्ष्मी कहलाता है। अष्ट लक्ष्मी। हटा दीजिएगा 7 सिस्टर, मिला दीजिएगा अष्ट लक्ष्मी। अगर इसको मिला दीजिएगा तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट।
नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इसको हटा दीजिएगा तो 7 सिस्टर। फिर से आइए, अब तो हो गया टोटल, क्रम में देखिएगा, धड़ा धड़ बताइएगा आप लोग। अब आ गया, हाँ आइए, चलिए शुरू का 3 राज, शुरू का 3 राज। सबसे पहले कौन था? हिमाचल के साथ किसको बोले थे? पंजाब के साथ हरियाणा, और एक और बड़का सा ले लीजिए, कौन सी था? राजस्थान। ये 4 का एक कैटेगरी बनाते हैं, याद करने का, स्पीड बोलने का तरीका। कोस्टल एरिया में आइए, सबसे पहले कौन था? गुजरात, गुजरात था, गुजरात। गुजरात के बाद कौन था? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कौन सी था? गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद कौन था? केरल, कौन था? केरल। इधर आइए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर कौन सी था? उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या था? वेस्ट बंगाल, कौन था? वेस्ट बंगाल। और एक बीचवा में याद रखना है, इसको बाद में। इधर से 9 हुए, इधर से कितना हुआ? 4। नीचे आइए, उत्तर प्रदेश से अलग कौन हुआ है? उत्तराखंड। बिहार से अलग कौन हुआ है? झारखंड। मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ है? छत्तीसगढ़ हुआ है। और बताइए, बीचवा में को बताए थे, कौन था? तेलंगाना। किससे अलग हुआ है जी? आंध्र प्रदेश से। जो अलग होने वाला विधि आर्टिकल कितना में होता है? 3 में। कितने में होता है? आर्टिकल 3 में। तेलंगाना। अब सुनिएगा, 7 सिस्टर में कितना? 7। पहले कौची था? आ, ना, मा, मी। कौची पढ़ना है? एटीएम। में मतलब, टी मतलब, ए मतलब, मी मतलब, मा मतलब मणिपुर, नाम मतलब नागालैंड। ये क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। एक कौन बच गया? सिक्किम। और सिक्किम को जोड़ेंगे तो कौची कहलाएगा? अष्टलक्ष्मी। और अकेले इस सबको रखेंगे तो कौची कहलाएगा? 7 सिस्टर। इसको जोड़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पूर्वोत्तर के राज्य। हो गए टोटल 28। आप तो सुना सकते हैं ना? कौन सुना सकते हैं? जल्दी सुनाइए। बीच में खाली तेलंगाना है, एक दो को बुलाइएगा, हम हेल्प करेंगे। कौन सुनाइएगा? जल्दी बोलिए। अरे ठीक है भाई, बोलिए ना, हौसला तो रखिए। नहीं होगा से नहीं सर, करेंगे। चलिए शुरू कीजिए, बैठिए, बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ, ठीक है, 4 का ग्रुप हो गया एक। नेक्स्ट। कर्नाटक, केरल, ठीक। ठीक है, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा। इधर 9 मिल गया, इधर कितना मिल गया? 4। चलिए बीच सही है। यूपी से अलग कौन हुआ? बार बार बोल रहे हैं, यूपी से अलग कौन हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड। बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड। एमपी से कौन हुआ? छत्तीसगढ़। बीच में कौन आ गया? तेलंगाना आ गया। 7 सिस्टर में कै गो? पहला कौची था? आ, ना, मा, मी, ए, टी, एम, और एक कौन रह गया? सिक्किम। टोटल हो गया 28। तो किसी को शॉर्ट में बोलना है तो ऐसे कहिएगा, कोस्टल में कितने हुए? 9। ऊपर से कितना मिला? 4। बीच में हमको मिल गया, जोड़िए ना, बीच वाला कै गो है? 2, 2 4, 2 6 और 1 7 मिल गया। और उधर से कितना मिल गया? 8। हो गया 9 4 13 7 20 और 8 28। 28 हो गया। इसको लिखना नहीं है, खाली देखना था कौन एरिया में है। लेकिन ये पूछता है कि हमारे देश में कोस्टल एरिया वाइज कितने राज्य हैं? कोस्टल एरिया में कितने राज्य हैं? तो एक तरफ कितना था? 5 था, और एक तरफ कितना था? 9 था। तो 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया। इसको लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, मेन पार्ट को लिखिए। लिखिएगा, कोस्टल एरिया से सटे राज, कोस्टल एरिया से सटे राज, कोस्टल एरिया से सटे हुए राज, कोस्टल एरिया से सटे हुए राज, कोस्टल एरिया से सटे हुए राज। देखिए, इस प्रकार से थोड़ा सा भारत का फिगर बनाइए और यहां से अपने से लिखिएगा, फिगर के साथ लिखिएगा, बहुत याद रहेगा। गुजरात, अगला कौची है? महाराष्ट्र, फिर कौची मिलेगा? गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद क्या मिल जाएगा? केरल। बस ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा बना करके, या ऐसे लिखिएगा, देखिएगा एक झलक में याद हो जाएगा। इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और ये आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये खाली इंट्रोडक्शन चल रहा है पहला चैप्टर का। वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल। चलिए अगला लिखेंगे सेवन सिस्टर राज। सेवन सिस्टर स्टेट लिख के डैश मारिए। सेवन सिस्टर स्टेट, सेवन सिस्टर स्टेट लिख के एक क्लास और चलेगा इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। सेवन सिस्टर स्टेट। ट्रिक इसको लिखिएगा, डायरेक्ट ट्रिक से याद रखिए। अ ना म मी ए टी एम। देखिए लगातार है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर आपका हो गया असम, फिर हो गया त्रिपुरा, फिर क्या हो गया मेघालय। इसको सामने अन्ना मम्मी एटीएम लिखिएगा, इसके सामने लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश। ये साइन ट्रिक के साथ आएंगे। नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय, और एक साइड में लिख लेंगे, नीचे ही लिख लीजिए सिक्किम, 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 सिक्किम। सेवन सिस्टर हिंदी में सप्त बहिनी, और सिक्किम मिला देंगे तो अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी। इधर हो गया 8, उधर हो गया 9, 9 8 17। अब राज्य नहीं लिखना, यही 9 और 8 का चर्चा करना था। हो गए? उतर गया? डेली पूछताछ कर देंगे, याद हो जाएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा। उतर गया? चलिए देखिए आगे देखिए। अब ये सब राज्य नहीं लिखना है, ये सब बीच बीच में है, हम लोग पढ़ते पढ़ते याद कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन बड़ा फेमस उठाया है, देखिएगा, अपडेट अगर रहिएगा तो देखिएगा। कहेगा कि भारत के जितने 28 राज्य हैं, इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, जिनकी जो बाउंड्री है वो सर्वाधिक राज्यों से लगती है। तो आप अंदाजा सामने आपके पास है, बताइए कौन सा राज्य होगा जिनकी बाउंड्री सर्वाधिक राज्यों से लगती है। क्वेश्चन पूछा है, कौन है? उत्तर प्रदेश। देखिए ऑप्शन रहता है ए बी सी डी, और एगो कौची रहता है, ई भी रहता है? यूपी, और कोई लग रहा है कुछ? इधर भी ऐसा, इधर नहीं, सब मिला के हम बोले हैं, टोटल ऑल ओवर में। इधर भी कुछ है लोग, देखिए इसको सप्त बहिनी कहते हैं, सेवन सिस्टर कहते हैं। असम डाल दे ऑप्शन में? नहीं, यूपी ही है। यूपी जो स्टेट है, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो बाउंड्री है 8 स्टेट से लगता है, और एक 1 यूटी से लगता है। 8 + 1 9। और ये पूछा हुआ है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा लगाता है, तो वो कौन है? यूपी है। आप खुद से देख सकते हैं। पहले तो देखिए जिससे अलग हुआ था, किससे? उत्तराखंड से। आप इधर देख लीजिए, इधर देखिएगा तो राजस्थान से भी है ना, एमपी से भी है, यहाँ देखिएगा छत्तीसगढ़ से भी थोड़ा सा है, छत्तीसगढ़ से है। कै गो हो गया जी? 1 2 3, इधर बिहार से जोड़िए 4, छत्तीसगढ़ 5 हो गया, हरियाणा 6 हो गया, और कोई जुट रहा है क्या? है क्या? अच्छा, ये झारखंड भी जुटेगा क्या? थोड़ा सा, तो 7 हो गया। एक और तो यूटी तो दिल्ली है, ये है, तो ये 8 हुआ। एक और 8 + 1 याद रखना है, 8 + 1। चलिए फिर से, इसका जो बाउंड्री लाइन सब एक जैसा लग रहा है, इसी वजह से गड़बड़ हो रहा है। चलिए नहीं मिलाइए ना, एक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 1 2 3 4 5, हिमाचल प्रदेश भी है 6, छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 8, और एक कोची दिल्ली। तो लिख लीजिए ऐसे यूपी, और गोल सर्कल बनाइए और 8 राज्य का नाम लिखिए। ये पूछा हुआ सवाल है, हम बार बार बोल रहे हैं। नीचे में कौन था? एमपी।
एमपी के बगल में कौन है? छत्तीसगढ़। मैप तो घर पर होगा ही, छत्तीसगढ़। इधर में कौन है? झारखंड है। ये आपका बिहार का एरिया है, बिहार का एरिया ही तो नेपाली साइड छोड़ दीजिए। इधर से आएंगे तो राजस्थान मिल जाएगा, राजस्थान मिल जाएगा। इधर में हरियाणा, हरियाणा, ऊपर में उत्तराखंड, और थोड़ा सा कौन? हिमाचल प्रदेश। प्रदेश का हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्लस एक यूटी भी है जिसका नाम कौन सी है? दिल्ली। यहाँ पर लिख देते हैं यूटी को, यहीं पर लिख देते हैं दिल्ली, 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 दिल्ली। चलिए 8 + 1 9, 8 + 1 9, 8 + 1 9। सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कुछ जगह निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री नहीं लगाता है? यहां से क्वेश्चन फंसाएगा आपसे। तो एक बिहार, तो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी दोनों एक साथ चलता है, दोनों एक साथ चल रहा है। ऊपर देखिएगा तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और नीचे कौन है? राजस्थान। पूछते पूछते हो जाएगा, पूछते पूछते हो जाएगा। चलिए अगर ये हो गया हो तो बताइएगा दूसरा ऐसा कौन सा राज्य ज्यादा बाउंड्री लगाता होगा? पहला तो यूपी हो गया, हद तो तब कर दिया जब दूसरा भी पूछ दिया है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, प्रीवियस देखिएगा तो मिलेगा उसमें। एक तक पूछा तो बढ़िया था, दूसरा पूछ दिया कि दूसरा सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाला राज्य कौन है? कौन हो सकता है? झारखंड नहीं होगा। झारखंड से देखिए ना कै गो लगेगा? एगो बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो 5 गो ना हुआ। और बोलिए मध्य प्रदेश से देखते हैं, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, 5 गो ना। देखिए जब मध्य प्रदेश नहीं हुआ तो कोई कौन सा मामला बन सकता है? आप लोग 7 सिस्टर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। असम। दूसरा सर्वाधिक कौन लगाता है? असम। देखिए इधर से ये हो गया ना, मा, मी, ये पहले 4 गो तो इसके साथ हो गया, 4 गो हुआ ना जी। और 4 के साथ देखिए मेघालय, और मेघालय के साथ त्रिपुरा, सब लग गया, इधर का सब एरिया लग गया। तो सब जब लग गया, पश्चिम बंगाल यहाँ से हल्का सा, तो टोटल कितने हो गए? 7। यहाँ से 7 राज्य का बाउंड्री लगता है किसके साथ? असम के साथ, असम के साथ। तो इसको सबको लिखिएगा नहीं, खाली लिख लीजिए असम के साथ 7 राज्य की सीमाएं लगती है। असम के साथ 7 राज्य की सीमाएं लगती है। पश्चिम बंगाल भी है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, एकदम चिकन नेक के जैसा, एकदम पतला सा, ऐसे थोड़ा सा है। पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल को दूर दूर तक लोग नहीं सोचेंगे, लेकिन है, पश्चिम बंगाल है। हाँ, सिलीगुड़ी है ना, ट्रेन जाती है ना। यही जो है ना ये चिकन नेक, इसी को चाइना जो था ढक रहा था, बोल रहा था कि सब हमर है। बोला कैसे? तो सबका इसका चेहरा जितना जो है आस पड़ोस सब हमरा जैसन है। अरुणाचल प्रदेश के जो यहाँ लोग थे वो बोला कि सब हमर गोतिया है, पड़ोसी है। तो भारत में कैसे है? तब इंडिया यहाँ पर फोर्स जो है तैनात ज्यादा कर दिया, इंडिया फोर्स ज्यादा तैनात कर दिया। हाँ समझे कि नहीं? सिक्किम गए हैं? नहीं जाने देगा, उसको डर है ना, कुछ भी हो सकता है वहां, तो वहां कुछ भी हो सकता है। और जानते हैं सिक्किम छोटा है, भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी है। मात्र यहाँ जनसंख्या कितना लाख है? 6 लाख। यहाँ की जनसंख्या मात्र 6 लाख। ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन अभी है? यूपी। दूसरा में कौन है? महाराष्ट्र। बोला कि तो दोनों आगे रहेगा, बिहार बोला हम भी। तो तीसरा में कौन आ गया? बिहार। समझ गए? ये लगभग जो है 24 से 25 करोड़ इसका होगा, 20 करोड़ के आसपास इसका होगा। तो ये कहता है कि भैया तो दोनों आगे बढ़ ला तो हम भी बढ़ेंगे, और हम भी 16 से 17 करोड़ रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। 13 करोड़ तो जनसंख्या इसका 2011 की जनगणना के अनुसार है। जब सेंसस पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। तो जनसंख्या मामले में तीसरा है। एरिया वाइज कैमा है? 12th नंबर का है, एरिया वाइज 12th नंबर का है। समझ गए ना? तो ये सब बिहार के बारे में आएगा तो थोड़ा डिटेल हम करते जाएंगे। तो ज्यादा बाउंड्री बॉल लगाने वाला कौन था? यूपी। सेकंड नंबर में कौन आया? असम आया। कौन आया? असम आया, असम आया। अब प्रश्न आते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नियरेस्ट कंट्री हैं,
भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है, और उन पड़ोसी देशों से भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं जिनका बाउंड्री वॉल लगता है। यहां से तो प्रश्न खूब पूछता है भाई। तो अगर भारत के हम पड़ोसी देश को देखेंगे तो एक आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर से लगता है, सुनिएगा, एक सिर्फ और सिर्फ लैंड से लगता है, और एक जो है वाटर प्लस कौची से, लैंड से लगता है, यानी जलीय, स्थलीय, और जलीय प्लस कौची, स्थलीय। तो अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो पड़ोसी देश गिनेंगे तो सबसे पहले कौन है, पाकिस्तान, फिर कौन है, अफगानिस्तान है, इधर आइए चीन, फिर कौन मिलेगा, नेपाल, फिर कौन है, भूटान, फिर इधर देखिए बांग्लादेश, इधर कौन है, म्यांमार है, इधर आइए श्रीलंका, इधर आइए मालदीव। कभी कभी श्रीलंका को गिनता है, कभी कभी नहीं गिनता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दूर है, पड़ोसी नहीं है। थोड़ा सा जो आपका एरिया जो दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा सा जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज्यादा एरिया है, मैप में बहुत ज्यादा होता है। तो केवल जलीय बोलेगा, केवल अगर वाटर वाला बोलेगा तो दो करिएगा, एक मालदीव और एक क्या, श्रीलंका, पड़ोसी की बात हो रही है। और केवल अगर स्थलीय बोलेगा तो स्थलीय में केवल और केवल यहाँ देखिए कौन है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। स्थलीय में कौन आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, फिर देखिए भूटान आ जाएगा। तो स्थलीय में केवल कितने, तीन, पहला कौन, अफगानिस्तान, फिर कौन, नेपाल, फिर कौन, भूटान। वाटर वाला एरिया में दो देख लिए आप, एक मालदीव है और एक कौची है, श्रीलंका है। और वाटर और प्लस लैंड दोनों में देखिए, इसमें चलेंगे तो एक कौन मिलेगा, पाकिस्तान। देखिए इधर भूमि से भी है और इधर जल से भी है। बांग्लादेश में आइए, देखिए लैंड वाला हिस्सा भी है और जल वाला भी हिस्सा है, तो ये कौन हो गया, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और म्यांमार का भी कुछ ऐसा ही स्थिति है, ये आपका स्थलीय से भी है यानी लैंड से भी है, और काची से है, वाटर से भी है। तो एक आपका क्या हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया। अब देखिए तीन यहां से जोड़िए, एक, अच्छा ये वाटर प्लस लैंड, तीन यहां से जोड़िए, यहां से कितना, तीन जी, तीन तीन छह, और दो कितना हो गया, आठ, आठ। तो 8 पड़ोसी देश हैं हमारे देश से लगते हैं, और इन 8 पड़ोसी देशों में 16 स्टेट, कितना स्टेट, 16 स्टेट बाउंड्री वॉल बनाता है, 16 स्टेट बाउंड्री वॉल बनाता है। तो यहां से क्वेश्चन सिंपल है कि भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं जो हमारे नियरेस्ट कंट्री से आपका बाउंड्री वॉल बनाता है, तो कितना कहिएगा, 16, 16। और 16 को गिनती करेंगे, वरन उसको 16 को समझेंगे कि कौन कौन सा देश से लगता है, कौन कौन सा देश से नहीं लगता है। अगर ऐसे देखा जाए तो श्रीलंका को अगर हटा दिया जाए थोड़ा देरी के लिए, तो पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7 है, 7 है। लेकिन अगर श्रीलंका को ऐड करते हैं तो एक ऐड करिएगा तो कितना मिलेगा, 8। और श्रीलंका जितना दूर है उतना ही नजदीक में एक और देश है यहाँ, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में एक चैनल है, बस चैनल का डिफरेंट है, चैनल का डिफरेंट है। तो अगर श्रीलंका से भी नजदीक की बात करेगा तो हो जाएगा कौची, इंडोनेशिया, लेकिन मान्यता इसी को दे रहा है, श्रीलंका को ही दे रहा है। ये सिर्फ एक जल संधि का चक्कर है, नहीं तो इंडोनेशिया बिल्कुल अंडमान निकोबार द्वीप में सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है। इसका एक द्वीप है यहाँ पर, सुमात्रा, कौन सा है, सुमात्रा। और सुमात्रा द्वीप के नाम पर यहाँ पर एक चैनल गुजरा है, जिसका नाम भी कौन चैनल है, सुमात्रा चैनल, सुमात्रा चैनल, सुमात्रा चैनल। अब बार बार जो है चीन यही वाला जो खाली जगह है, इसको इंडोनेशिया से कहता है कि हमको बेच दो, कि तुम हमको दे दो। और यहीं पर अंडमान निकोबार में नेवी लगे हुए हैं इंडिया के, अगर चाइना को ये चीज मिल गया तो इधर से घूर के वर्ल्ड से आएगा और धड़ाधड़ व्यापार करेगा, ऐसे पहुंच जाएगा। लेकिन इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया को इंडिया हमेशा साथ देता है, हमेशा सहयोग देता है, पैसा भरपूर देता है। और कोरोना काल में सबसे ज्यादा राहत जो दिया था इंडिया ही दिया था। कहता है कुछ हो जाए, अगर भारत कहेगा तो करेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। तो इंडिया कभी कहेगा कि चाइना तुम अपना इसे पार कर लो, नहीं कहेगा। अभी देख रहे हैं ईरान में एक बैठक हो रही है, एक ग्वादर बंदरगाह बनाया था भारत, लेकिन भारत उसको ढंग से बनाया नहीं,
बना के खाली मतलब कि अपना रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया। चाइना कहता है मेरे पास पैसा था है, लाओ ना हम बना देते हैं। ईरान बोला कि ले जाओ, हमको तो कोई भी दो, पैसा देना चाहिए। अब उसको कंप्लीट कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। चीन कर रहा है। चीन कहता क्या है, जैसे देखिए अपना उसका एरिया है, ये एरिया में आगे प्रशांत महासागर तक बढ़ जाता है, दक्षिणी चीन सागर में बढ़ जाएगा यहाँ तक, तो लोग बोलेंगे कि तुम्हारा एरिया नहीं है। तो कहता है कि तुम लोग पागल हो, ये हमारे एरिया है, पहले भूमि था धस गया है, पहले भूमि था क्या हो गया है? धस गया है। तो उस प्रकार से तो इंडिया का हिंद महासागर तो पूरा होना चाहिए, ये पहले भारत था धस गया है, यही ना हम लोग भी कहेंगे, पूरा भारत था क्या हो गया है? धस गया है। अब जब ये पूरा हिंद महासागर पर इंडिया का कब्जा हो जाएगा तो बहुत लोगों का व्यापार ठप हो जाएगा, बहुत लोगों का व्यापार ठप हो जाएगा। लेकिन सब चाइना नहीं बनेगा, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहने वाले हैं, लोकतंत्र को समझते हैं, समझे कि नहीं? तो लिखिएगा, लिखिएगा कि समय हो गया है, समय हो गया है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट दीजिए टाइम, 2 मिनट में आपको रिवीजन करके याद करवा देते हैं। कितना डिग्री पर टच करता है? चलिए शुरू से चल रहे हैं। 8 डिग्री 4 मिनट, कितना को अंत करेगा? चलिए इधर कितना से 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ कितना को 97 डिग्री 25 मिनट, कितना का डिफरेंट? 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ कितना घंटा का? 2 घंटा का। इसी समय को मैनेज करने के लिए इंडिया डेटेज लाइन कितना डिग्री पर खींचा गया था? 0 नहीं है, 82.5 है, 82.5 है। कितने राज्यों से गुजरा? 5 राज्यों से। पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा, चौथा कौन, पांचवा कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने राज्यों से गुजरा? 8 राज्यों से। सबसे पश्चिम वाला राज्य गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर कौन है? छत्तीसगढ़, फिर कौन है? झारखंड, फिर कौन है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और लास्ट में कहीं तो डिवाइड किया होगा ना, कहां पर किया था? छत्तीसगढ़ में। कौन सा जिला जी? सूरजपुर जिला। कौन सा जिला? सूरजपुर जिला में किया था। कोस्टल एरिया में कितने राज्य मिले थे? 9। कोस्टल एरिया में कितने मिले? 9। 7 सिस्टर में क्या को मिला? सिक्किम को मिला देंगे तो कौन लक्ष्मी कहते हैं? अष्ट लक्ष्मी। सर्वाधिक राज्यों वाला बाउंड्री बनाने वाला राज्य कौन है? दूसरा कौन है? असम है। दूसरा कौन है? असम। पड़ोसी देश कितने मिले? 7। श्रीलंका को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 8। कितना मिलेगा? 8। कल फिर पूछेंगे, रिवीजन हो जाएगा, एक आध क्लास और चलेगा, इसका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर आपका इससे टेस्ट होगा, टेस्ट होगा कम से कम 50 क्वेश्चन का, हर टॉपिक का टेस्ट होगा, फिर एक बड़ा टेस्ट होगा।